आज का जो हमारा टॉपिक है ये वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने वेक्टर्स को पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, जिसको हमने ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस किया हुआ है यूनिट डायमेंशंस के अंदर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होगा और जो स्केलर लॉज को फॉलो करती है, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी और ये वेक्टर लॉज को फॉलो करती है। अब अगर हम बात करेंगे इन स्केलर्स की, अगर इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन यहां पे वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड चेंज होने से वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन यहां पे दो तरीकों से एक वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है, अदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। या तो मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, या तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हम वेक्टर क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। स्केलर्स को नॉर्मली हम अलजेब्रिकली मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं, बट वेक्टर्स को हम वेक्टर लॉज की मदद से ऐड करते हैं। तीसरा, इन स्केलर्स को नॉर्मल लेटर्स की मदद से, एग्जांपल स्केलर में हमने v लिया, ठीक है, इसको नॉर्मल अल्फाबेट्स की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स को अल्फाबेट्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अल्फाबेट्स के ऊपर हम क्या डालते हैं, एक एरो, अल्फाबेट विद एन एरो हेड, ठीक। तो इसकी मदद से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा जो आता है वो है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर हमारा आता है। यूनिट वेक्टर क्या आता है? तो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट होगा। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 के बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होगी, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा एंड आर्बिट्री डायरेक्शन, वैसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। अब मुझे बताओ ये एक कैप जो है ये इसके साथ मल्टीपल है, इस साइड अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मुझे बताओ यही यूनिट वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, ये किसके बराबर आएगा? इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ऊपर का डायमेंशन नीचे का डायमेंशन सेम कट जाएगा, ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट सेम, तो ये कट जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर जो है यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ए वेक्टर की डायरेक्शन को ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की, किसकी? इसके बाद जो हमारा आता है वो है इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होगा? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे। इक्वल वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे, वैसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। एज एन एग्जांपल, एक को ए लिया हमने, एक को बी लिया, तो इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, वैसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा था नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर, अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अगर हम बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर्स की, इसका उल्टा है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम भी होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो होगी अपोजिट। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब ए ऊपर की तरफ है और बी नीचे की तरफ है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। ए वेक्टर जो होगा ये किसके बराबर होगा? माइनस टाइम्स बी के, मैग्नीट्यूड सेम है माइनस बी के। क्यों? ये माइनस का मतलब क्या है? इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तीसरा इसमें जो हमारा आता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल
वेक्टर्स आता है। अब ये को इनिशियल वेक्टर जो है कौन से वेक्टर्स होते हैं? वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, वैसे वेक्टर्स को हम इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट या दो से ज्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम होगा, तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अब यहां पे ये कोई इनिशियल पॉइंट है, यहां से एक ए निकल रहा है और दूसरा बी निकल रहा है, तो इनका इनिशियल पॉइंट जो सेम है, वैसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो है कोलीनियर वेक्टर्स। अभी कोलीनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? अब इसके बाद हमारे कोलीनियर वेक्टर्स आते हैं। वो वेक्टर्स जो सेम या पैरेलल स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं, वो वेक्टर्स जो सेम या तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट इक्वल। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बड़ी किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक्ट कर रहे हैं या पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो वैसे वेक्टर्स को हम कोलीनियर वेक्टर्स कहते हैं। एज एन एग्जांपल, ऐसे जा रहे हैं, एक ए है, दूसरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर अब ये पैरेलल लाइंस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ये ए आया और ये बी आया, पैरेलल लाइंस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलीनियर वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है इसमें कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हमारा क्या आ रहा है इसके अंदर? कोप्लेनर वेक्टर्स आ रहा है। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से आते हैं? वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन के अंदर होंगे, सेम प्लेन के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं, उन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल, ए बी सी, ये एक ही प्लेन के अंदर तीनों वेक्टर्स मौजूद है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके बाद हमारा इसके अंदर आता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। क्या आता है? लोकलाइज्ड। अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स जो है कौन से वेक्टर्स होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है। वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, वैसे वेक्टर्स को हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, जिनका स्टार्टिंग वाला पॉइंट फिक्स्ड होगा। और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, अब ये आते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, इसके उल्टे होंगे, इसके अपोजिट होंगे, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्सेड नहीं होता है। वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्सेड नहीं होता है उनको हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहते हैं, और वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्सेड होता है उनको हम लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हमारा इसके अंदर आता है एक्सियल वेक्टर। कौन सा? यहाँ पे इनकी टाइप्स खत्म होगी, फिर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और लॉज ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हमारा आता है एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है? वो वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट? रोटेशनल इफेक्ट। वैसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। और ये किस डायरेक्शन में एक्ट करते हैं? वो वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। और ये एक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में करते हैं।
एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जांपल अगर हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर एक वो, एंड उसके अलावा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे होंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।